येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपाणि मृगाश्चरन्ति। अभी 14 जून को काफ़ी बड़ा सत्संग प्रोग्राम हो गया है और सभी माताओं ने, भक्तों ने, संतों ने, कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किए। सेवा और मेहनत ये जीवन में रंग लाती है। जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। जहाँ सेवा होती है वहाँ त्याग अपने आप होता, और जहाँ त्याग होता है वहाँ प्रेम अपने आप होता, और जहाँ हमारा अंतःकरण निर्मल होता वहाँ शांति सुख चैन अपने आप होता। ये सूत्र है। एक छोटी सी बात से चलेंगे। एक बार अकबर सम्राट ने दीवार पर एक लकीर खींची और अपने मंत्रिमंडल में ये कहा, बिना मिटाए बिना बिगाड़े ये लकीर कोई छोटी कर सकता। तो लोगों ने कहा कि सरकार बिना मिटाए बिना ये बिगाड़े छोटी कैसे हो सकती, ये तो संभव नहीं है। जब तक इसे मिटाया न जाए तब तक छोटी कैसे हो सकती। सभी लोगों के बात गले नहीं उतर रही थी। तब तक कहीं से बीरबल आते हैं। बीरबल से कहा कि बीरबल, ये दीवार पर लकीर की गई है, इसे बिना मिटाए बिना बिगाड़े छोटी कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कोयला लिया और उससे एक बड़ी लकीर खींच दी। लकीर छोटी हो गई। अब सबके मन मस्तिष्क में बात आ गई, बात तो सही है, लेकिन ये बात इतनी ही नहीं है, ये बात बहुत ऊंची है। हम जीवन में धन की लकीर बड़ी करते हैं, मकान महल की लकीर बड़ी करते हैं, पद प्रतिष्ठा की लकीर बड़ी करते हैं, और यहाँ तक है दुर्व्यसनों की लकीर बड़ी करते। लगता है कि कोई आदमी दुर्व्यसनी है तो उससे बड़ी लकीर खींचता है, बहुत दुर्व्यसनी हो जाता। अगर कोई एक गाली देता है तो दूसरा 2 गाली देता, वो भी बड़ी लकीर खींचना जानता। तो इस तरीके से बड़ी लकीर खींचना सब जानते हैं, लेकिन बात यहाँ पर है कि हम बड़ी लकीर किस तरफ खींच रहे। कभी विचार करके देखा? यही आध्यात्म क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में भी बड़ी लकीर खींची होती तो आज किसी के पास धन मकान महल खजाना की कमी नहीं है। लेकिन कमी किस बात की है? आज सारे परिवारों में टूटन फूटन, बिखराव, लड़ाई झगड़े सब चल रहे हैं। चाहे वो पिता पुत्र हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे गुरु शिष्य हो, हर जगह एक दूसरे से लोग गाल फुलाए बैठे हैं।
अब बताओ, धन भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, मकान महल भी है, घोड़ा गाड़ी वाहन भी है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही? ये वहीं से आ रही है कि हम बड़ी लकीर खींचना जान गए। किस तरफ? किस तरफ बड़ी लकीर खींचना जान गए? किसी ने एक गाली दी, हमने 2 गालियां दी। किसी ने एक कट शब्द कहा, हमने 2 कट शब्द कहे। और इस तरीके से किसी ने थोड़ी बिखराव की बात की और हमने बहुत बड़ी बिखराव की बात कर दी। इस तरीके से अगर हम चाहे गृहस्थी परिवार हो, चाहे व्यक्ति परिवार में हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो, यही हम सकारात्मक विचारों की तरफ। ये सब क्या है? नकारात्मक विचार, जिसे कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। नकारात्मक विचारों की तरफ तो हम बड़ी लकीर खींचना जान गए, लेकिन अगर हम सकारात्मक विचारों की तरफ बड़ी लकीर खींचना समझ जाएं, तो निश्चित है आज भी जीवन में सुख शांति आ सकती। किसी ने कट शब्द कहा, क्या ताकत है कि हम मीठे शब्द कह सकें उसके बदले में? ये क्या है? ये बड़ी लकीर खींचना है। किसी ने गाली दे दी है तो हम मौन रह करके उस गाली का उत्तर दे सकते, ये बड़ी लकीर खींचना है। और इसी के साथ सबसे बड़ी लकीर खींचना ये है कि कोई आदमी मन इंद्रियों की गुलामी में, स्वार्थ में जीवन जी रहा है और हम मन इंद्रियों से हटकर के निस्वार्थ जीवन जीना सीखे हैं, तो ये बहुत बड़ी लकीर खींचना जान गए। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। हम उपकार उपकार कहते रहते, परमार्थ परमार्थ कहते रहते। अरे सच्चा उपकार, सच्चा परमार्थ है जब हमारा ही जीवन निस्वार्थ जीवन हो जाए। जब तक हमारा जीवन निस्वार्थ जीवन नहीं है, क्योंकि निस्वार्थता का दीपक जिस दिन हमारे अंतःकरण से प्रज्वलित होने लगेगा तो हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा। और जब अंतःकरण प्रकाशित होगा तो सबसे पहले हमें अपनी कमी नज़र आएगी, अपनी गलती नज़र आएगी। ये सबसे बड़ी लकीर है, क्योंकि हमें अपनी गलतियां कहाँ दिखाई देती, हमें तो दूसरे की गलतियां दिखाई देती। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, कबीर हम सबसे बुरे हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। क्या हम सदगुरु कबीर साहब के मित्र बनना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, प्रेमी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी गलतियों को, अपने अवगुणों को देखना शुरू कर दें। ये सदगुरु कबीर साहब का सच्चा निर्देशन और सच्चा उपदेश है। क्योंकि सदगुरु क्या कहते हैं, बुरा जो देखन हम चलाए बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। ये बड़ी लकीर खींचना है। क्या हम परिवार में, समाज में जहाँ रह रहे हैं तो इस भावना को लेकर के चलते हैं कि हम अपनी बुराइयों को देख करके दूसरे की बुराइयों को क्षमा करने की हमारे अंदर शक्ति हो? उसके लिए भी सदगुरु एक महामंत्र देते हैं, वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान, वह निर्गुणिया तू गुणवंता मत एक में शान। वो तो वैसा ही हुआ, यानी वो तो अवगुणी था, दुर्गुणी था, अज्ञान था, लेकिन तू सद्गुणी है, सत्संगी है, ज्ञानी है। थोड़ा गौर से समझें, तू सद्गुणी है, सत्संगी है, भक्त है, ज्ञानी है। जब तू सत्संगी ज्ञानी भक्त है
तो तेरे में और उसमें अंतर तभी आएगा कब कि वह निर्गुणिया तू गुणवंता मत एक में शान। वो तो निर्गुणिया है और तू गुणवान है, तू गुरमुखी है, भक्त है, तू एक में ही क्यों सान रहा सबको। अरे कोई गलती कर रहा है दूसरा, उसका परिणाम भी तो उसे मिलेगा। बाद में परिणाम मिले न मिले, लेकिन जिसने गलती की है वो आज ही अपने गलत संस्कार बना बैठा। इस बात को बहुत गहराई से समझें, क्योंकि एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमारे गलत विचारों से भी हमारे संस्कार बनते। इसीलिए कहा उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। आज सारे परिवारों में टूटन फूटन लगी हुई है। किसी भी परिवार में क्या रोटी की कमी है, कपड़े की कमी है, मकान महल की कमी है, इसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन पहले की अपेक्षा, यहाँ कुछ बड़े बुजुर्ग भी लोग बैठे हैं, उन्हें पता है पहले ये था कि भूख लगी है क्या खाएं। ऐसा ज़माना था, भूख लगी रहती थी और खाने को कम होता था। उस ज़माने में कोई झगड़े झंझट नहीं थे, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, और बहुत बहुत बड़े परिवार कंबाइंड बने रहते थे, साझे में बने रहते थे। आज जब किसी प्रकार की कमी नहीं है, तब हम तो समझते हैं पति पत्नी भी अकेले अकेले रहना चाहते। पति पत्नी अकेले अकेले रहना चाहते, भाई भाई भी अकेले अकेले रहना चाहते, पिता पुत्र भी अकेले अकेले रहना चाहते, गुरु शिष्य भी अकेले अकेले रहना चाहते। क्या समझते हैं कि कमांड रहना पराधीनता है। ये सब क्या है? ये नकारात्मक बुद्धि, निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच, ये सबसे बड़ी बुद्धि की कमजोरी है। तो जब लोगों के पास खाने को कम था तब प्रेम होता था। आज खाने को बहुत है तो प्रेम नहीं है। क्यों? स्वार्थपरता बहुत जग गई है। स्वार्थ की अग्नि सबके अंतःकरण में धधक रही है। स्वार्थ की अग्नि सबके अंतःकरण में धधक रही है। इसलिए किसी भी परिवार में अगर हमें प्रेम का पौधा पालना है, परिवार के गमले में प्रेम का पौधा विकसित करना है, पुष्पित पल्वित करना है, जिस तरीके से किसी भी पौधे के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है: जल, ऑक्सीजन और प्रकाश। आप देखते हैं कोई भी पौधा आप लगाते हैं अपने घर के अंदर, घर की बगीची में, गमले में, तो उसके लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरत है: जल की, ऑक्सीजन की और प्रकाश की। जब तीनों चीज़ें मिलती रहती हैं तो निश्चित है पौधा विकसित होता रहता, पुष्पित पल्वित होता रहता। और उस प्रेम रूपी पौधे के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम अपने परिवार में, चाहे वो गृहस्थी परिवार हो, चाहे वो व्यक्ति परिवार हो, कोई भी परिवार हो, 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। उस प्रेम रूपी पौधे को पुष्पित पल्वित विकसित करने के लिए वो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है विनम्रता। विनम्रता
जल की तरीके से है। पौधे के लिए जैसे जल की आवश्यकता है, वैसे ही प्रेम रूपी पौधे के लिए विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है, पति ने अगर थोड़ी सी कड़क बात कही तो पत्नी ने और कड़क बात कह दी, पत्नी ने थोड़ी कड़क बात कही तो पति ने और कड़क बात कह दी। ऐसे ही हर संबंध में समझिए, चाहे वो पिता पुत्र है, चाहे भाई भाई है, चाहे गुरु शिष्य है, कहीं भी है। क्योंकि क्या हुआ, सहनशीलता खत्म हो गई। और सहनशीलता कब खत्म होती, जब विनम्रता नहीं होती। जहाँ विनम्रता होगी वहाँ सहनशीलता अवश्य होगी। तो प्रेम रूपी पौधे के लिए जल के रूप में है विनम्रता, जिसे लघुता भी कहा। सदगुरु क्या कहते हैं, लघुता ही सबसे बड़ी, लघुता से सब होय, जस द्वितीया का चंद्रमा शीश नभै सब कोय। लघुता बहुत ऊंची चीज होती है, लघुता से ही सब होता। जैसे द्विज का चंद्रमा के लिए सभी नमन करते हैं। जहाँ ग्राहकता हाँ नहीं, हाँता ग्राहक नाय, प्रेम गलियत सांकरी तामै दोय न समाय। जहाँ जिज्ञासु की भावना है, जहाँ प्रेम की भावना है, सामंजस्य की भावना है, सहानुभूति की भावना है, संयोग की भावना है, वहाँ अहंकार की भावना नहीं होगी। और जहाँ अहंकार की भावना होगी वहाँ पर संयोग नहीं होगा, वहाँ पर विनम्रता नहीं होगी, वहाँ पर प्रेम नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम निस्वार्थ भावना से अपने अंदर विनम्रता को धारण करें। जहाँ विनम्रता आ जाएगी, लघुता आ जाएगी, वहाँ पर अहंकार नहीं होगा। और जहाँ पर अहंकार नहीं होगा वहाँ पर सहनशीलता अपने आप होगी। तो सहनशीलता के अभाव में आप देखते हैं रामायण का उदाहरण, चाहे महाभारत का उदाहरण, थोड़ी थोड़ी बातों में ये पूरा महाभारत हो गया था। सबको मालूम है, सब पढ़े लिखे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर शासन कर रहे थे और दुर्योधन का निमंत्रण था। धर्मराज ने ऐसा मकान बनवाया था, युधिष्ठिर ने ऐसा मकान बनवाया था जिसके फर्श पर जहाँ पानी था, वहाँ जहाँ पानी जैसा नज़र आता था वहाँ सूखा था, जहाँ सूखा था वहाँ पानी जैसा नज़र आता था। उस टाइम भी विज्ञान बहुत ऊंची थी। तब दुर्योधन निमंत्रण के लिए गया तो ये द्रौपदी सहित पांचों पांडव ऊपर महल पर बैठे इधर को देख रहे थे। तो जैसे ही दुर्योधन ने प्रवेश किया तो उसे लगा कि आगे पानी भरा है। उसने अपना पैजामा समेटा। द्रौपदी ने हंस दिया और ये कहा, अंधों के अंधे ही होते हैं। अब कोई भी पांडव यहाँ पर ये न कह सका कि भैया दुर्योधन आया है, निमंत्रण में आया है। जो निमंत्रण में आया है वो अतिथि देवो भव, वो अतिथि है और देवता है। ऐसी कट भाषा, व्यंग भरी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन उसका परिणाम आप सब जानते हैं। केवल इतनी सी बात ने इतना बड़ा महाभारत कर दिया था, इतना बड़ा रक्तपात कर दिया था। तो इसी तरीके से चाहे वो रामायण का, राम का जीवन हो और चाहे महाभारत काल हो और कोई भी काल आप ले लीजिए, छोटी छोटी बातों में बहुत बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुई।
तो अगर इस बात को तुरंत सुधार लिया जाए तो निश्चित है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता। देखो, पता है जब रावण सीता को चुरा के ले गया था तो जो उसका रावण का भाई विभीषण था उसने रावण से कहा कि राम से युद्ध करना ठीक नहीं और उनकी पत्नी को वापस कर दो, तो रावण ने उसे लात मार दी थी। और इतनी सी बात पर और विभीषण चला आया और वो राम के पक्ष में आ गया और सारी गुप्त बातों को बता करके रावण का अहंकार चूर चूर हो गया। तो इसलिए पूरा इतिहास इन बातों से भरा पड़ा है और ये सारी बातें इसीलिए होती हैं कि हम उस इतिहास को न दोहराएं जिससे कि रक्तपात हुआ हो, विनाश हुआ हो, अहंकार से पतन हुआ हो। और इसीलिए हम कह रहे थे यह भी बड़ी लकीर खींचना है जो नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक विचार हैं, और इधर भी बड़ी लकीर खींचना है कि हम सकारात्मक विचारों की तरफ आएं। जब सकारात्मक विचारों की तरफ आते हैं तो निश्चित है यही आध्यात्म पथ है, यही धर्म का पथ है, यही मानवता का पथ है, यही शांति का पथ है, यही कल्याण का पथ है, यही सामंजस्य का पथ है। तो हम कह रहे थे चाहे हम गृहस्थी में हैं, चाहे हम व्यक्ति में हैं, अगर अपने आंगन में प्रेम का पौधा लगा करके उसे विकसित, पुष्पित, पल्वित करना है तो हमारे अंदर सबसे पहले विनम्रता होनी चाहिए, लघुता होनी चाहिए। जब विनम्रता होगी तो हमारे अंदर स्वार्थ घटेगा और निस्वार्थ भावना आएगी। जहाँ निस्वार्थ भावना आती है वहाँ पर सहनशीलता होती है। ये नियम की बात है, क्योंकि सहनशीलता महान तप होता। अग्नि में तपना और बाहर का ये दिखावा करना ये सब छोटी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा तप है सहनशीलता, और सहनशीलता कायरता नहीं होती। इस बात को गहराई से समझें। सहनशीलता महान तप होता और सहनशीलता वो अस्त्र होता, वो हथियार होता जो शायद बंदूक भी काम नहीं करेगी, वो सहनशीलता काम करती। इससे भी आप देखते हैं गांधी जी को जब अंग्रेज़ों ने सर पर टट्टी की डलिया रख कर के ऊपर से पानी छोड़ा और ये कहा कहिए स्वतंत्रता के पुतले बापू कैसा लग रहा, तो गांधी जी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नस नस में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही। तो देखो उस गांधी जी की सहनशीलता ने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। और इसी के साथ देखो मीरा, उसे जहर तक दिया गया। बुद्ध को उनका जो चचेरा भाई देवदत्त था हमेशा उनके खिलाफ रहा और यहाँ तक है राजाओं से मिल मिल करके उन्हें मरवाने की कोशिश की। और देखो देवदत्त का कोई नाम भी नहीं जानता, आज बुद्ध विश्व में चमक रहे। कबीर साहब को लोगों ने इतना परेशान किया क्योंकि उन्होंने सारे अंधविश्वास, सारी रूढ़ियाँ, सारे पाखंड, सारे धर्म के नाम पर जो शोषण था, आर्थिक शोषण और मानसिक शोषण, उस शोषण को बंद करा करके और उन्होंने बताया कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। अगर हमने अपने खेत में बबूल का बीज बो दिया है तो बबूल का ही बीज उगेगा, उससे हम मीठे मीठे आम नहीं खाने को मिलेंगे। उन्होंने कर्म सिद्धांत को बता करके और कहा कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है।
क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढ रहा, मैं तो तेरे अंदर बसा हुआ हूँ। यानी ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर, ये मत पंथ मजहब, ये सब क्या है, पार्टीशन है। और इन्हीं ने हमारे अंदर मानवता को सुखा दिया, मानव के बीच में खाई पैदा कर दी। आप विचार करके देखें, न कहीं मंदिर होता, न कहीं मस्जिद होता, न कहीं गिरजाघर होता, ये सब कुछ न होते तो आपस में मनुष्य एक भाईचारे के तरीके से रहता। ये जाति का जहर और ये मजहब के जहर ने सारी चीज़ें दूषित कर दी। और इसीलिए कहा सतपथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा न जाति आएगी। सत्य के पथ पर जिस दिन चल करके हमारे अंदर मानवता प्रस्फुटित हो जाएगी, धर्म प्रस्फुटित हो जाएगा, निस्वार्थ भावना प्रस्फुटित हो जाएगी, तो उस टाइम हमारे अंदर ये जाति मजहब हट करके एक शुद्ध मानवता होगी, जो सच्चा धर्म का स्वरूप होगा। तो इस प्रकार कबीर साहब को बहुत ही कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, अगर किसी मस्जिद के पास पहुंच गए तो कहते हैं कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अब बताओ, जो इतना खरा कह रहा है उसके लिए कुशल कहाँ, आज भी हम लोग नहीं कह सकते। अगर किसी मंदिर में पहुंच गए और उधर पूजा पाठ देख करके कहने लगे मूर्ति पूजें हर मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अगर किसी मोमडन की तरफ पहुंच गए तो कहते हैं सुन्नत कराए तुर्क जो होइए, औरत को क्या कहिए, अर शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। अगर किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां अपने को सबसे ऊंचा पंडित मानते हैं, तो उनके पास जब पहुंच गए तो वो कहते हैं जनेऊ पहर के ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, जो जन्म की शूद्रन पर से तुम पाड़े क्यों खाया। तो इस तरीके से ऐसी सत्य बात को कहने वाला, उसे कितने कष्ट उठाने पड़े। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मुझे ताज्जुब होता है 120 वर्ष तक ऐसे महापुरुष के धड़ पर सर बना कैसे रहा, जो बिल्कुल सत्य और खरी खरी बात हमेशा कहता रहा। लेकिन उन्होंने बाद में लिखा, ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति जो किसी से चिपका नहीं था, न हिंदू से चिपका था, न मुसलमान से चिपका था, न किसी जात से चिपका था, न किसी मजहब से चिपका था, उसके अंदर सच्ची मानवता थी। और जिसके अंदर सच्ची मानवता होगी उसी के अंदर सच्चा प्रेम भी होगा। और इसीलिए वो कह सके थे, प्रेम न बाढ़ी उपजय प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जाए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह तो घर है प्रेम का खाला का घर ना है, शीश उतारे भुए धरे तब बैठे घर माँ। तो इस तरीके से यथार्थ में जिस तथ्य को हम कहना चाहते हैं वो यही है कि जब तक हमारे अंदर निस्वार्थ भाव नहीं आएगा तब तक निरहंकारता नहीं आती। यानी हमारे अंदर अहंकार ठसाठस भरा रहता कि हम इतने बड़े आदमी, इतने धनी आदमी और इतने पढ़े लिखे आदमी, इतना बड़ा हमारा पद है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, ये सब क्या है? ये सब एक अहंकार युक्त नेगेटिव विचार है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच रे बिकल होत सब ठाव। ये 5 तत्व का पुतला है। और क्या है?
5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाम, इसका मनुष्य नाम धरा गया। और एक कला के बिछड़े विकल होत सब ठाव, यानी इसके अंदर एक कला, व्यवहार काल में विवेक कला बिछुड़ जाए तो अविवेक में जो जीवन जीता है तो हर जगह दुखी होता, हर जगह कुसंस्कार बनाता, हर जगह अहंकार में बिलबिलाता है और दुखी होता रहता। और इसी के साथ एक कला है जो चेतन कला, सत्य कला, आत्म कला, इसके बिछड़ जाने से ये मनुष्य नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती। जिसके ऊपर हम अहंकार करते हैं ये क्या रह जाएगा। उस एक कला को हम जानते नहीं, उस सत्य सत्ता को हम जानते नहीं। अगर उस सत्य सत्ता को समझ लेंगे तो निश्चित है हमारे अंदर अहंकार नहीं रह जाएगा, हमारे अंदर स्वार्थपरता नहीं रह जाएगी। जितना ये नियम की बात होती है, जितना जो स्वार्थी मन का होता है उसके अंदर उतना ही अहंकार मन होता, और जितना जो निस्वार्थी मन का होता है उतना ही उसका निरहंकारी मन होता। तो इस प्रकार प्रेम रूपी पौधे को पुष्पित, पल्वित, विकसित करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए विनम्रता, और इसके बाद है सहनशीलता, और इसके बाद है सच्ची श्रद्धा। जब सच्ची श्रद्धा जागृत हो जाती है तभी प्रेम जागृत होता। श्रद्धा के बिना प्रेम जागृत नहीं होता। जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा होगी उसी के अंदर सच्चा प्रेम होगा। श्रद्धा का अगर छंद विच्छेद किया जाए तो सत्य के प्रति श्रद्धा, यानी आत्मीयता का जब व्यवहार होता है तभी श्रद्धा होती। आत्मा के तल पर जब व्यवहार होता है, सत्य के तल पर जब व्यवहार होता है तभी सच्ची श्रद्धा होती। तो सच्ची श्रद्धा के लिए आत्मीयता के तल पर व्यवहार की जरूरत है, और आत्मीयता का तल जहाँ होगा वहाँ पर प्रेम अवश्य होगा। देखो, रामायण की एक बात आती है, जब राम सीता को वापस ले आते हैं और अयोध्या में आकर के जब राज शासन संभालने की बात आती है तो राम ने एक बात कही कि भाई देखो, जंगल में सीता के हरण के बाद सबसे ज़्यादा मेहनत, कष्ट हनुमान ने उठाया। हनुमान ने सबसे ज़्यादा मेहनत उठाई और ये सीता वापस आई, ये सब हनुमान की ही मेहनत का फल है। इसलिए हम बोलो सद्गुरुदेव की। इसलिए हम गद्दी पर तब बैठेंगे, ये राम ने कहा कि सबसे पहले मंत्रिमंडल के लिए हम हनुमान का नाम सबसे आगे रखते हैं और हनुमान से पूछना चाहते हैं तुम कौन सा पद लोगे। तो हनुमान ने कहा कि हम कोई भी पद नहीं लेंगे। राम ने कहा अगर तुम पद नहीं लोगे तो हम गद्दी नहीं लेंगे, हम शासन नहीं करेंगे। तभी हनुमान बोले अगर आप देना ही चाहते हो, आप नहीं मानते हो तो हम 2 पद लेंगे। राम ने कहा आप जल्दी बताओ वो 2 पद कौन से हैं, और वो दोनों पद हम देने को तैयार हैं, बताओ कौन से 2 पद लोगे। हनुमान जी उठते हैं और उठ कर के जाकर के अपने हाथों से एक एक पद राम का एक पैर छू लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ये पद दोनों हमें चाहिए। देखो कितनी श्रद्धा थी, सबसे पहले कितनी निस्वार्थ भावना थी।
और कितनी बड़ी श्रद्धा थी, कितना त्याग था, कितना प्रेम था। इतना कहने के बाद भी कोई पद नहीं लिया और ये कहा कि ये दोनों पद हमें चाहिए पैर सेवा के लिए। और तभी आज क्या है, आज जितने भारत में राम के मंदिर नहीं है, हनुमान के अधिक मंदिर हैं। हनुमान की ज़्यादा पूजा की जाती है। तो हनुमान की विशेषता किसमें थी? निस्वार्थ भाव में। इस बात को गहराई से समझा जाए तो इसलिए जो बड़ी लकीर खींचनी है हमें, तो ये खींचें कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं उन परिवार के सदस्यों में अगर कोई गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, तो हम प्रेम से, सामंजस्य से, निस्वार्थ भावना से उसे हम जीत सकते हैं धीरे धीरे। अगर नहीं जीतने में आता है तो ये नहीं है कि वो एक गाली दे, हम 10 गाली दें, और वो थोड़ी टूटन फूटन की बात करे, हम ज़्यादा टूटन फूटन की बात करें। वो एक झूठ बोले, हम 10 झूठ बोलें। तो ये नहीं, हम निगेटिव पक्ष ना अपनाएं। सबसे पहली बात, अपनी मर्यादा में रह करके, अपने भक्ति पथ में रह करके, अपने आत्मा के पथ पर रह करके, और हम सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरे हुए और सहनशीलता के द्वारा हम अपने जीवन को तो एक प्रज्वलित दीपक बनाए ही। आपने देखा होगा, भले ही वो मिट्टी का दीपक हो लेकिन प्रज्वलित दीपक हो, और उसे किसी अंधेरे कमरे में रख दें तो अंधेरा कमरा प्रकाशित हो जाता। और भले ही सोने चांदी का दीपक हो और वो बुझा हुआ दीपक है, तो किसी कमरे में रख दें वो प्रकाशित नहीं कर पाएगा कमरे को। इसी तरीके से एक कागज़ के टुकड़े पर बना हुआ दीपक, प्रज्वलित दीपक बना हो कागज़ के टुकड़े पर, और कागज़ के टुकड़े पर बना हुआ प्रज्वलित दीपक भी किसी अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। और वही ओरिजिनल दीपक मिट्टी का दीपक हो और अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर देगा। इसी तरीके से हमारे अंतःकरण में चाहे हम कितनी भी पोथियों को याद कर लें, वो कागज़ पर बने हुए टुकड़े के, कागज़ पर बने हुए दीपक के समान होगा। पोथियों का ज्ञान जितना भी याद कर लिया और उसका अहंकार हो गया कि हम इतने ज्ञानी हैं, निश्चित है हमारे अंतःकरण को प्रकाशित नहीं कर सकता। और जब हमारे अंदर स्वयं हमारी आत्मा में से ज्ञान प्रस्फुटित होता है, तो हमारे अंधेरे कमरे अंतःकरण को भी प्रकाशित करता है और हमारे आसपास रहने वालों को भी प्रकाशित करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्वयं ये न समझें कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञानी हैं। ये ज्ञान का अहंकार भी हमें पतन की तरफ ले जाता। बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीत जाती हैं। बहुत बड़ा बनना बहुत सरल है, गुरु कहलवाना बहुत सरल है, विद्वान कहलवाना बहुत सरल है, लेकिन मन की जो कुचालें हैं उनको जीत लेना ये ऊंची चीज़ है। तो इस तरीके से जब हमारी मन की कुचालें अपने आप जीती जाती हैं, तभी हमारे अंदर स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं, जिसे सदगुरु ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान के बिना ही तो लोग भटक रहे।
आत्मज्ञान बहुत उलझी हुई चीज़ नहीं है, बहुत सुलझी हुई चीज़ है। अगर सरल भाषा में कहा जाए, अभी होली से पहले बाराबंकी में एक प्रोग्राम था, उसमें केरल के राज्यपाल जी आए थे। तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था, उस सत्संग में आए थे और कुछ लोगों को सम्मानित भी किया था। तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था, धर्म न मंदिर में होता है, धर्म न मस्जिद में होता है। बहुत सरल मूर्ति थे राज्यपाल, वो दिल छू जाने वाली बातें करते थे, बहुत सहज जीवन। उन्होंने कहा था, धर्म न मंदिर में होता है, न धर्म मस्जिद में होता है। धर्म तो हमने बिना पढ़े लिखे लोगों में देहात में कभी देखा था, क्या कि वो आपस में बैठ करके एक बात कहा करते थे कि भैया अपने हृदय के तराजू पर, आत्मा के तराजू पर तौल करके व्यवहार करो, अपने हृदय के तराजू पर तौल करके निर्णय करो, अपने हृदय के तराजू पर तौल करके बात करो, व्यवहार करो, निर्णय करो। ये धर्म की बात होती है। कितना सरल बात। और यही आत्मज्ञान भी होता है, क्योंकि हृदय का तराजू ये आत्मा का तराजू होता है। हृदय के तराजू पर तौलना यानी आत्मा के तराजू पर तौलना है। हृदय जब बोलता है तो समझो आत्मा बोलती है अंदर से। तो आत्मा के तराजू पर तौल कर जब व्यवहार किया जाता, आत्मा के तराजू पर तौल करके जब बात की जाती, ये सच्चे धर्म की बात होती। धर्म की डिबिया, कोई मजहब की डिबिया में धर्म को बंद नहीं किया जा सकता। लोग क्या समझते हैं कि हमारा धर्म ऊंचा, हमारा धर्म ऊंचा। ये सब मजहबवाद की लड़ाइयाँ हैं। क्योंकि ये कहा है, धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। धर्म धर्म तो सब कहें, धर्म न बने दीवार, धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। ये सब लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे, लेकिन धर्म नहीं, ये सब मजहब की झंडे ऊंची कर रहे। अगर हम वास्तव में धर्म सीख जाएं तो हमारे अंदर मानवता आ जाए। जिसे कहते हैं ह्यूमैनिटी इज़ दी ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है। तो इस तरीके से कभी कभी हमारे अंदर जब नेगेटिव विचार ज़्यादा भर जाते और मुँह से गालियाँ निकलने लगती। एक सच्ची घटना, एक पिता अपने बच्चे को भी गाली देता और पत्नी को भी गाली देता, और जहाँ तक संभव हुआ गालियों का बहुत प्रयोग करता। तो बच्चे को हमेशा कहता सुअर का बच्चा, हमेशा कहता। और बच्चा 8वीं क्लास पार कर चुका था। जब 9वीं क्लास में वो देहात से किसी कस्बे में एडमिशन लेने गया और तब तक बड़ा भी हो गया था, तो जो फार्म भरा जाता है उस पर अपने पिता का नाम लिखा होता है। तो वो फार्म लेकर के पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी के पास पहुंचा और ये कहा कि पिताजी ऐसा करो, इस फार्म पर नाम लिख दो। तो तुरंत बोले कि सुअर का बच्चा तू इतना भी नहीं जानता, अपने पिता का नाम लिखना भी नहीं जानता। अब उस लड़के ने क्या कहा, थोड़ा गौर से समझेंगे। लड़के ने कहा बस बस, इसीलिए तो हम नाम लिख नहीं पाए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम सुअर के बच्चे हैं कि आपके बच्चे हैं, किसका नाम लिखें। और जहाँ इतना ही बात वो उस लड़के ने कही, उसके पिता के अहंकार की बर्फ पिघल गई कि उसने कहा कि बस बस, यही तो हम समझ नहीं पाते हैं कि आप
हमारे जन्म से लेकर आज तक हमें सूअर का बच्चा बता रहे हैं, हर बात पर सूअर का बच्चा बता रहे हैं, तो हम कौन सा नाम लिखें, सूअर लिखें, इसमें क्या लिखें, हम ये समझ ही नहीं पा रहे, इसीलिए तो हमने नहीं लिख पाया। उस बच्चे की उस बात ने और पिता के अंदर अहंकार की बर्फ पिघला दी, और बच्चे ने, वो पिता ने उस बच्चे को उठा करके छाती से लगा लिया। उसने कहा कि बेटा, आज तूने मुझे जगा दिया, आज तूने मेरे हृदय को छूने की बात कह दी, और अब आज से मैं कभी भी गाली नहीं दूंगा। और उसने फिर स्वयं अपना उस पर नाम लिख दिया, और आज जीवन पर्यंत के लिए मैं संकल्प लेता हूँ, आज से मैं कभी गाली नहीं दूंगा। अब ये बताओ क्या हुआ, ये सत्संग की घटना घट गई, ये अंदर से धर्म प्रस्फुटित हो गया। यहाँ पर कोई पोथी नहीं पढ़ी गई। आप अगर उदाहरण दिए जाएं, ध्रुव 5 वर्ष का बेटा था, और ये राजा उत्तानपाद का बेटा था, और इसकी एक रानी सुरुचि थी, एक सुनीति थी। सुनीति बड़ी रानी का बेटा ये ध्रुव था। और जब राजा की गोद में ये खेल रहा था, तो सुनीति आती, वो सुरुचि आती है, जिससे राजा आसक्त था, राजा उत्तानपाद, और ध्रुव को एक चांटा लगाता है, और वो सुरुचि एक चांटा लगाती है, और ये कहती है, खबरदार, कभी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत करना, तू दासी पुत्र है। बड़ी रानी को दासी बताया। तो ध्रुव बेचारा उदास चेहरा लिए आंसू टपकाता हुआ चला गया, और अपनी माँ सुनीति के पास गया। सुनीति से कहा, माँ ये बताओ, राजा की गोद और राजा की गद्दी से भी कोई बड़ा स्थान है? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा है। आत्म परमात्मा का जो स्थान है, जो स्थिति है, जो साक्षात्कार है, वो राजा की गोद और राजा की गद्दी से बड़ी चीज़ है। अब बताओ, यहाँ कौन सी पोथी पढ़ी गई, कौन सा मजहब सिखाया गया, और उसके अंदर से ज्ञान प्रस्फुटित हो गया, धर्म प्रस्फुटित हो गया। ऐसे ही सबरी को, ऐसे ही मीरा को, ऐसे ही बुद्ध को, ऐसे ही कबीर को, ऐसे ही विवेकानंद को, ऐसे ही स्वामी दयानंद को। स्वामी दयानंद भी बचपन में इनका नाम गणेश शंकर था, और ये पढ़ रहे थे उस टाइम, और शिवरात्रि का दिन था, शिव जी की पूजा की गई थी। माता पिता ने कहा कि आज जो अधिक रात्रि तक जागता रहेगा, उसे ज़्यादा फल मिलेगा। अब किशोरावस्था में थे, इन्होंने कहा इसमें क्या है, जागते रहेंगे। तो काफ़ी शिवरात्रि के समय वहाँ शिव जी की मूर्ति पर काफ़ी मेवा, मिष्ठान, फूल, पत्ती सब कुछ चढ़ाया गया था। और जब सभी लोग पूजा पाठ करके और सब सोने चले गए, सब माहौल शांत हो गया, वो दया शंकर, जो मूल शंकर नाम था जिनका, वो जागते रहे। जागते रहे, थोड़ी देर में क्या होता है, चूहे आए, तो जो मूर्ति पर चढ़े हुए मेवा मिष्ठान थे वो उठाने लगे, और धीरे धीरे ले जा कर के अपने बिलों में रखने लगे। वो सोच रहे थे, अभी शंकर जी जागे तो इन चूहों को मज़ा चखा देंगे। वो बड़ी चैतन्यता से जाग रहे थे। धीरे धीरे पूरे की पूरी मिठाइयाँ सब साफ कर दी, और वो नहीं जागे। इधर जो है, इन्हें क्रांति जग गई अंदर से। पास में रसोई घर में एक कुल्हाड़ी रखी थी, पहले ईंधन से रोटी होती थी, कुल्हाड़ी ला करके और मूर्ति में खड़ा खड़ मारी, और जैसे ही आवाज़ हुई, माता पिता जगे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, हमें पागल बना दिया। अरे जो स्वयं ही अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, वो हमारी रक्षा क्या करेंगे, हमें वरदान क्या देंगे। और वो उसी रात बहुत समझाया बुझाया वो निकल गए। वही देखो स्वामी दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। बम्बई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की।
तो देखो वहाँ पर कोई शास्त्र नहीं पढ़ा गया था। कहने का आशय, हमें जब जागृति मिलती है तो किसी परिस्थिति से मिलती है, कोई न कोई घटना घटित होती है। तो इसी तरीके से आप याद रखिए, हमारे अंदर से जब भक्ति को थोपा नहीं जा सकता है, भक्ति अंदर से प्रस्फुटित होती। धर्म को थोपा नहीं जा सकता, धर्म अंदर से प्रस्फुटित होता। वैराग्य को थोपा नहीं जा सकता, ड्रेस वेश पहन करके बाहर से वैराग्य थोप लिया जाता, ऐसा कुछ नहीं। वैराग्य अंदर से प्रस्फुटित होता। भरी जवानी में बुद्ध को, जिन्हें सिद्धार्थ कहते थे, जब वैराग्य प्रस्फुटित हुआ तो ये राजभवन, ये जेल खाना महसूस होने लगा और वो निकल गए। कौन रोक पाया उन्हें? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अंदर से प्रस्फुटित होती हैं। इसी तरीके से धर्म भी अंदर से प्रस्फुटित होता है। धर्म ये थोप करके बाहर, सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए तो कहा, मजहब तो एक आडंबर है, मजहब पर लड़ना ठीक नहीं। मजहब तो एक आडंबर है, मजहब पर लड़ना ठीक नहीं। ये कहना साहिब कबीर का है, आपस में झगड़ना ठीक नहीं। ये मजहब तो एक बाहरी आडंबर है, इस पर हम क्यों झगड़ रहे रोज? तमाम कितने झगड़े हो रहे, कितने रक्तपात हो रहे रोज। एक ही मजहब के, एक ही मजहब से लड़ रहे लोग। तो इस तरीके से ये धर्म नहीं है। धर्म तो अंदर से प्रस्फुटित होता। तो सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में कहते हैं, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल बचन संत सहे और सहो ना जाए। यथार्थ में हम प्रकृति से भी शिक्षा ले सकते। ये सारी प्रकृति अगर सही देखा जाए, ये निस्वार्थ हमें जीवनदायिनी शक्तियाँ देती। देखो, रोटी कपड़ा के बिना हमारा जीवन चल भी सकता, लेकिन कम चल सकता। पानी के बिना एक जेठ की तपती दोपहरी में ही जीवन लड़खड़ा जाएगा, लेकिन पानी प्रकृति की तरफ से कितना सस्ता है और सहज प्राप्त है। जो जीवनदायिनी शक्ति है पानी, वो सरल और सहज प्राप्त है। रोटी कपड़ा और मकान के लिए हम कितना श्रम करते और तब कहीं ये मिल पाते, लेकिन पानी के लिए कहाँ श्रम करते। पानी तो हमें प्रकृति की तरफ से निःशुल्क प्राप्त है और जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और पानी से भी अधिक, पानी के लिए फिर भी कुछ श्रम करते, हैंडपंप लगाना पड़ता, समर करानी पड़ती, नल से लाना पड़ता। लेकिन ऑक्सीजन, आप देखें, ऑक्सीजन, जल के बिना भी हम कुछ जीवन चला सकते, लेकिन ऑक्सीजन के बिना एक क्षण का 1000वां हिस्सा भी जीवन नहीं चल सकता। और ऑक्सीजन न हो तो जीवन तुरंत घुट जाएगा, 2 मिनट में ही जीवन घुट जाएगा। वो ऑक्सीजन हम जहाँ घर में हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, सफ़र में, सो रहे, जग रहे, वही निःशुल्क प्राप्त है जीवनदायिनी शक्ति। और ऑक्सीजन के लिए भी हम कुछ श्रम करते हैं, नासिका और फेफड़ों से श्वसन क्रिया करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना 1-2 मिनट चला भी सकते हैं जीवन में। लेकिन आत्मा के बिना, चेतना के बिना, आप थोड़ा गौर से समझें। जो सत्य सत्ता आत्मा के बिना एक क्षण का 1000वां हिस्सा भी जीवन नहीं चल सकता। वो जब से जन्म लिया और जब तक मृत्यु होगी तब तक आत्मा साथ निभाती है जीवन का। उसके लिए हम जीवन में क्या करते हैं बताओ? आज तक उस चेतना के लिए, उस आत्मा के लिए, उस सत्य सत्ता के लिए हमने क्या किया? मन के लिए किया, इंद्रियों के लिए किया, शरीर के लिए किया, परिवार के लिए किया, सबके लिए किया। लेकिन जिस सत्य सत्ता पर आत्मा, जिस सत्य सत्ता पर हमारा जीवन टिका है, उस सत्य सत्ता के लिए हमने क्या किया? उस सत्य सत्ता आत्मा के लिए जो हम
जीवन में करेंगे वही सच्चा धर्म होगा। क्योंकि आत्मा की आवाज़ पर अपना व्यवहार बना लेना, आत्मा की आवाज़ पर अपना जीवन बना लेना, ये आत्मा के लिए करना है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा भजन है, यही सच्ची भक्ति है। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, धीरे 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 मुक्ति का यत्न कर ले। क्या आत्मा के साथ मन को जोड़ना जानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है, एक तरफ घुमा देते हैं ताला बंद हो जाता, दूसरी तरफ घुमा देते हैं ताला खुल जाता। इसी तरीके से मन रूपी चाबी बंधन भी बनाती है और मुक्ति भी बनाती है, धर्म भी बनाती है, अधर्म भी बनाती है, भक्ति भी बनाती है, अभक्ति भी बनाती है। ये मन रूपी चाबी को असत्य की तरफ घुमा देते हैं, स्वार्थ की तरफ घुमा देते हैं, तो अधर्म बनना शुरू हो जाता, बंधन बनना शुरू हो जाता। और इस मन रूपी चाबी को निस्वार्थता की तरफ घुमा करके और हम सत्य की तरफ घुमा देते हैं, आत्मा की तरफ घुमा देते हैं, तो मुक्ति बनना शुरू हो जाती है, कल्याण बनना शुरू हो जाता है। अब ये मन रूपी चाबी हम किधर घुमाते हैं ये हमारे ऊपर आधारित है। हम स्वार्थ की तरफ घुमा देते हैं या निस्वार्थ की तरफ घुमा देते हैं। इसे हम अधर्म की तरफ घुमा देते हैं या धर्म की तरफ घुमा देते हैं, अभक्ति की तरफ घुमाते हैं कि भक्ति की तरफ घुमा देते हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। तो इसलिए इस मन को हम आत्मा के साथ जोड़कर या आत्मा के तल पर जब हमारा व्यवहार हो जाए तो निश्चित है हम धर्म की तरफ चल रहे, हम मानवता की तरफ चल रहे, हम भक्ति की तरफ चल रहे। और हमारे अंदर जो जिसे हम प्रेम कहते हैं, बाहरी प्रेम, ये स्वार्थी प्रेम प्रेम नहीं होता। वो तो जब तक स्वार्थ चलता है लोग प्रेम करते हैं, वो तो मोह होता। वो जो स्वार्थ में किया जाता है वो किसी स्वार्थ में हो, वो सब मोह होता, ममता होती, आसक्ति होती। आप देखते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं और वही हमारा स्वार्थ चलाना बंद कर दे, वो प्रेम कहाँ रहता बताओ। कोई भी आप देख लो, आप देखें जिन माता पिता से जन्म होता है, माता पिता 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों को पाल देते हैं। अभी एक गांव की घटना है, बिल्कुल सत्य घटना, अभी उस दिन पेपर में निकला।